बता दें आपको, हाल ही में जी बिजनेस ने अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह किया था 1 अगस्त को, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी दिग्गज हुए शामिल। अवार्ड में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस, इन 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया और 9 कैटेगरीज में दिए गए 18 अवार्ड। हर दिन हम कर रहे हैं अलग अलग विजेताओं से बातचीत, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर और हेड ऑफ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड एनालिटिक्स अपर्णा कर्णिक। Rising Star, Emerging Fund Manager. The winner of the gold category is Aparna Karnik. Please, DSP Mutual Fund, Aparna Karnik. और ऐसे राइजिंग स्टार्स की वजह से ही डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो राइजिंग फंड मैनेजर अपर्णा कार्निक हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, और वो भी गोल्ड अवार्ड मिला है। अपर्णा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहले एक बार जरा, चूँकि आप राइजिंग स्टार है इसलिए स्टार तो है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोग आपको ना जानते पहचानते हो, एक बार जरा आपका ब्रीफ प्रोफाइल हमारे दर्शकों के सामने पढ़ दूँ। आप हेड ऑफ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड एनालिटिक्स, ये कामकाज आप देखती हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड में। 17 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है उन्हें इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट और बाकी रिस्क मैनेजमेंट जैसे सारे अलग अलग कामों का। डीएसपी ज्वाइन करने के पहले आप क्रिसिल रेटिंग्स में लंबे समय तक कामकाज कर चुकी हैं, और ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड अपर्णा जी बखूबी समझती है। और आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है मैनेजमेंट स्टडीज़ में जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी। राइजिंग स्टार, ये अवार्ड अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी कहता है कि हाँ, आप जिस दिशा में काम कर रही हैं, जिस तरीके से काम कर रही है, वो एकदम सही डायरेक्शन है और सही स्पीड है। कैसे देखती हैं आप जो कुछ काम आप कर रही है, किस तरह से और क्यों आप पसंद करती हैं? तो एक्चुअली अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपको और आपके सब दर्शकों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो आपने एक्चुअली ये अवार्ड जो जिसे मुझे सम्मानित किया है, सो पहला मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स अ वेरी बिग एनकरेजमेंट फॉर मी, एंड एज यू सेड कि जो दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, ये इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनकरेजमेंट मिलता है हमको भी। एंड ये जॉब मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट, रिस्क और क्रेडिट में भी है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से मुझे बहुत हेल्प हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में। एंड तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, जैसे क्रेडिट है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, वो सब मिला के हम फंड मैनेज करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमको एज मिलता है। और सो आई वुड लाइक टू से दैट एक्चुअली आई मीन आपने पूछा क्वेश्चन कि क्यों ये जॉब करते हैं, तो फर्स्ट रीजन इज कि I mean, I just love to do the job because it's challenging. I enjoy it. ये मेरी passion भी है बहुत पहले से. So that's the first thing. And second, because I feel that we're supporting investors, retail investors, everybody, all sorts of investors. We're helping them to in their wealth creation. So एक तरफ से मेरा interest और passion भी है, और दूसरी तरफ से कुछ contribution भी है to the investors. So इसीलिए that's why we do this job. And of course मैं अकेले तो नहीं करती हूँ, मेरे साथ मेरा बहुत strong team support है यहाँ पे at DSP, which is why I'm able to be speaking to you today. परफेक्ट, बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपर्णा जी, जो वर्टिकल आप हेड करती वो है क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट्स और एनालिटिक्स का, राइट? अब से 2-4-5 साल पहले तक सबको समझ में आता था कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे फंड मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली है और अब क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स को एक मेन स्ट्रीम जो आगे हैं, ये समझाइए किस तरह से ये अलग है इन्वेस्टिंग स्टाइल और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है? सो एक्चुअली लोग ऐसे सेग्रीगेट करते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टाइल और फंडामेंटल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, बट हकीकत ये है कि ये दोनों इन अ वे बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। मैं समझाती हूँ।
सो जैसे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स क्या मेट्रिक्स देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं, कंपनी का ग्रोथ देखते हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं, ये सारी चीजें क्वांट भी देखते हैं, एक्सेप्ट दैट इसमें थोड़ा डिस्पैशनेट और जजमेंट का रोल कम है। हम लोग आज के जमाना डेटा का जमाना है, सो वी हैव सो मच ऑफ डेटा, वो सारा डेटा हम इतना कंप्यूटिंग पावर है, हमारे पास अभी इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, तो हम सारा डेटा इकट्ठा करके उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या टाइप का फैक्टर या क्या टाइप की कंपनी किस समय में अच्छा कर सकती है और किस समय में अच्छा नहीं कर सकती है। तो वो जो स्क्रीनिंग बोलेंगे आइडियाज जनरेशन में, आइडियाज फॉर इन्वेस्टिंग, उसमें वेट्स कैसे देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में ओवरवेट अंडरवेट, तो ये सब चीजें बहुत डिस्पैशनेटली हम क्वांट या रूल्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो in fact I'll add कि while I am head of quantitative investments, but actual में मैं 3 फंड्स मैनेज करती हूँ यहाँ पे। एक जो क्वांट स्ट्रेटेजी है, प्योरली क्वांटिटेटिव ड्रिवन, but apart from quant strategy, I also run a value strategy, DSP value fund and DSP multi asset allocation fund. So इसमें हम एसेट एलोकेशन के हिसाब के रूल्स भी बनाते हैं, क्वांट रूल्स की कितना कौन से एसेट क्लास में कितना एलोकेशंस होना चाहिए, और एक्टिव मैनेजमेंट भी करते हैं। सो बेसिकली वी ट्राई टू ब्लेंड द क्वांटिटेटिव पार्ट एंड द फंडामेंटल पार्ट, एंड मुझे ऐसे लगता है इतने बेस्ड ऑन व्हाट एवर एक्सपीरियंस आई हैव कि जो क्वांट और फंडामेंटल ब्लेंड करने का जो पावर है, वो इंडिविजुअल क्वांट और ओनली फंडामेंटल से बेटर है। इट्स लाइक 1 + 1 is more than 2, where you take best of quant tools and very good judgment, और वो जहाँ पे ब्लेंड होता है वहां पे अच्छा आउटकम मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। ओके, परफेक्ट। तो अपर्णा जी, आपने बताया एक तो आप क्वांट तो करती है, मल्टी कैप फंड्स भी आप मैनेज करती हैं, राइट? और मल्टी एसेट, और तीसरा कौन सा बताया? वैल्यू भी। ओके, तो वैल्यू वाला तो प्योरली फंडामेंटल ड्रिवन है। मल्टी एसेट में आपको इक्विटी के साथ डेट, बुलियन वगैरह इन सब की भी एक्सपर्टाइज चाहिए, और तीसरा क्वांट तो है ही है। मुझे लगता है अगले साल जब हम फिर से ये म्यूचुअल फंड अवार्ड्स करेंगे, एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ऑलराउंडर फंड मैनेजर ऑफ द ईयर, समथिंग लाइक दैट आपके लिए अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों अलग अलग डाइवर्सिफाइड एक तरह से इन्वेस्टिंग स्टाइल है। तीनों में से मतलब क्या एक इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करे कि मुझे कौन सी स्टाइल वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एक्चुअली हर फंड अलग अलग रोल प्ले करता है। सो इफ यू लुक एट क्वांट, इट इज लाइक अ प्योर इक्विटी फंड। सो इन्वेस्टर जनरली उनके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करते हैं, तो जो प्योर इक्विटी ओरिएंटेड उनका एलोकेशन है, उसमें ये क्वांट स्ट्रेटजी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ये खासियत है, मैं बताना चाहती हूँ, आजकल क्वांट स्ट्रेटजीज की भी कोई कमी नहीं है अनिल सर, आपको पता है। हमने ये जब स्ट्रेटजी बनाई तो हमने रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बहुत ध्यान दिया कि कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए बिकॉज ऑफ गवर्नेंस और अकाउंटिंग इश्यूज। ऑल्सो हम बहुत सारे जो क्वांट स्ट्रेटजीज है ना, वो प्राइस मोमेंटम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट हमने कॉन्शियसली सिर्फ प्राइस मोमेंटम को नहीं, थोड़ा डाइवर्सिफाइड मल्टी फैक्टर क्वालिटी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की। सो इट इज it's a good balance of quality, value, growth and technicals. So that's one thing, and हमने also इस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि हम स्टॉक्स को वेट कैसे देंगे और सेक्टर्स को वेट कैसे देंगे, ताकि हम सिर्फ रिटर्न्स पे नहीं ध्यान देते हैं कि वो रिटर्न्स कैसे आएंगे, कि जब मार्केट गिरेगा तो हमारा एफर्ट है कि हमारा फंड कम गिरना चाहिए, तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बोलते हैं या रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रिस्क, उस पे हमने बहुत सारा ध्यान दिया। जब ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई तो हमने जो हमारे क्वांट मैट्रिक्स टेस्ट किए, तो हमने देखा कि वी फोकस्ड अ लॉट की ऑन डाउनसाइड प्रोटेक्शन, ऑन ड्रॉडाउन, कितना ड्रॉडाउन आ सकता है। तो हमने रिस्क और रिटर्न दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है स्ट्रैटेजी में। तो इसकी ये थोड़ी सी आई विल से हमारा एफर्ट है और हमारा फोकस है।
जब सेम वैल्यू स्ट्रेटजी की एक खासियत है, सो बिकॉज क्वांट टूल्स उनका एक फायदा रहता है दैट यू कैन स्क्रीन मेनी स्टॉक्स, तो आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज आप आप क्वांट टूल्स यूज कर रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स को स्क्रीन करके फोकस लिस्ट बनाने के लिए. सो वी ऑल्सो हैव हमारा 1/3 पोर्टफोलियो ग्लोबल स्टॉक्स में है in value fund, and also in multi asset we have global stocks. तो एक खासियत ये दोनों फंड्स की है, वैल्यू फंड और मल्टी एसेट फंड की, इसमें डोमेस्टिक इक्विटीज के अलावा हम ग्लोबल इक्विटीज भी लेते हैं. तो इसमें इसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिलता है. इसमें हमको वी आर एबल टू सी जब हमको डोमेस्टिक इक्विटीज थोड़े महंगे या थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ज्यादा लगता है, तो हम लोग उसको इंटरनेशनल स्टॉक से थोड़ा सा रिस्क कम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी जी अपर्णा जी, हाँ आपकी आवाज आ रही, बताएं जी. या सो जो ग्लोबल स्टॉक्स और डोमेस्टिक स्टॉक्स का ब्लेंड है, उसका जो आउटकम है हमने देखा है वो सुपीरियर है कि प्योर एक ही एसेट क्लास में आप जाओ, और वो टैक्स एफिशिएंट भी है, बिकॉज अपने म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर रेगुलेटर ने बनाया है इज वेरी टैक्स एफिशिएंट. सो यू गेट अ ट्रू डाइवर्सिफिकेशन across assets. So like two things. One, I think I'll say focus on risk management for superior risk adjusted return. Second is having a blend of equities, both domestic and international, which gives a better superior outcome, we feel, in the long run. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और डिटेल में आपने फंड मैनेजमेंट की ये तीनों अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स भी समझाई, और साथ ही क्वांट रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्यों इतनी पॉपुलर हो रही हैं वो भी बताएं. एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी बिजनेस की तरफ से इस अवार्ड के लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. ओके, थैंक यू.